हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइंस क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है ना। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो मतलब पहला क्वेश्चन राइज ये होता है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना भाई। ये तो राइज होता है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये अराइज होता है पहला क्वेश्चन। तो अगर हम एक बात सोचें तो तुमने एक चीज तो पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, ये तुमने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासों में। नहीं पढ़ा होगा तो ही बताएंगे, है ना। ये तुमने पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज कैसा होता है, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है जिसको हमने चेंज करा, जिसके अंदर चेंजेस कराया, है ना, वो अगर रिवर्सिबल हो, कैसा, रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल हो, तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज, है ना। और नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा हो, मतलब कोई ऐसा चेंज जिसके अंदर जो कि रिवर्सिबल हो, मतलब जैसा बना था वैसा वापस आ जाए और कोई नया प्रोडक्ट ना बने, तो उसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि वाटर किसके फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके में, सॉलिड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, सॉलिड में, और सॉलिड तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ये होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसा होता है, इट इज अ इरिवर्सिबल। ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, मतलब कोई एक चीज बन गई तो वापस नहीं बन सकती। और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ना, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, आगे न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो सुनो, इसके अंदर क्या हुआ, स्टोरिंग ऑफ मिल्क, किसका, सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का सोर होना, सोरिंग ऑफ मिल्क। तो मिल्क का सोर होना, दही बन जाना, मतलब दूध से क्या बनना, दही, दूध से मिल्क से क्या, कर्ड। तो मिल्क से कर्ड बनना, तो देखो ये क्या है, मिल्क है, इसका अलग प्रॉपर्टी और इसकी अलग प्रॉपर्टी। न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है ना। और क्या तुम कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो, इसका मतलब कैसा है, इरिवर्सिबल चेंजेस है, और ये कैसा, रिवर्सिबल चेंजेस है। न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी क्या था, ये H2O था, यहाँ पे भी क्या था, ये H2O था, है ना। तो इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस, इसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस, है ना। ये छठी सातवीं की बातें हैं, तुम सबको पता होगा, पर जानना जरूरी था इसके लिए कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज, केमिकल चेंज इज अकर एंड formation of new product, formation of new product is called chemical reaction, is called chemical reaction, है ना। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस अकर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसके अंदर फिजिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज मतलब, फिजिकल चेंज क्या नाम, केमिकल चेंज मतलब कि कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, और और क्या हो, अ, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलो केमिकल रिएक्शन को एक तरीके से और समझते हैं, एक तरीके से और समझते हैं, एक तरीके से और समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन लिख देते पहले और फिर देखते हैं। है समझना, जैसे कि दो सब्सटेंस है, कोई ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है एक, है ना, और ये अलग सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है।
इन्होंने मिलके क्या बनाया, सी बनाया। क्या बनाया, सी बनाया। ये डिफरेंट, ये भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस है ना। इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 1, है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जब देखो सब्सटेंस सब्सटेंस ए एंड बी कंबाइन होकर के सब्सटेंस सी का फॉर्मेशन करा, सी का फॉर्मेशन करा, है ना। और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा, न्यू प्रोडक्ट बना, मतलब न्यू प्रोडक्ट बना, है ना। विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी देन ए और ए एंड बी, है ना। इसका मतलब ये है कि ए और बी को मिलाकर कोई प्रोडक्ट हमने सी बनाया जिसकी प्रॉपर्टी सब्सटेंस ए और बी से अलग हो, तो इसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना। कि मतलब कोई ए और प्रोडक्ट, ए सब्सटेंस था, बी सब्सटेंस था, इसको मिलाकर के हमने कोई सी प्रोडक्ट, सी सब्सटेंस बना दिया, सी सब्सटेंस बना दिया, तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर इस सी की प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग हो और ये क्या हो, कोई नया प्रोडक्ट हो, क्या हो, नया प्रोडक्ट हो, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन कर दे जिसकी प्रॉपर्टी प्रीवियस वाले सब्सटेंस से अलग हो, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जब मजा आएगा। अच्छे से मतलब से लिखना चाहो अगर वेरीफाई करके, तो कैसे लिखोगे। देखो ये जो लेफ्ट साइड के अंदर चीज है ना, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये जो राइट साइड के अंदर चीज है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, एनीथिंग विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट बोलते हैं। एनीथिंग बोल दो या फिर यहाँ पे सब्सटेंस लिख दो, सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। क्या, रिएक्टेंट। और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट, है ना। द सब्सटेंस विच विच ऑब्टेन इन रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। किसी रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे सब्सटेंस, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और किसी रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो भाई साहब जो ये वाली चीजें हैं वो क्या है, ये रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। और ये क्या चीज है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट, है ना। तो तुम ये बोल सकते हो किसी केमिकल के रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट से डिफरेंट हो, है ना, और उसके अंदर केमिकल चेंजेस अकर हो, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, तुमको बहुत अच्छे से। रिएक्शन, रिएक्शन इन विच reactant have different property, different property than product, है ना। And it also show chemical change is called, अबे चुप हो जा यार, is called chemical reaction, is called chemical reaction।
क्या बोलते हैं इसको? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। आप पता कैसे चलेगा भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है और कैसे हुआ है ना? तो केमिकल रिएक्शन की क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टीज। क्या होती है? प्रॉपर्टीज, जिसको हम पढ़ेंगे, है ना? तो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसकी 5 प्रॉपर्टीज होती है। पहला कौन सा होता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, है ना? चेंज इन टेम्परेचर। चौथा चेंज इन स्टेट। पांचवा होता है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो एक एक करके हम देखते हैं सारी सारी प्रॉपर्टीज के एग्जांपल वगैरह देखते रहते हैं, है ना? फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि कोई इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मतलब इसका एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है रिलीज ऑफ गैस। रिलीज ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस निकल जाता है तो उसे बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि हमने एक एसिड लिया HCl, कौन सा लिया? HCl लिया है ना? उसके साथ रिएक्शन करा दिया सोडियम का Na का, तो ये बना देगा NaCl और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये कैसा एग्जांपल है? मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसके अंदर क्या हुआ? एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। मतलब हमने क्या करा, जैसे कि हमें अननोन था, क्या था? अननोन था, ये भी अननोन था और ये भी अननोन था, अननोन था। बट हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया? गैस दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? गैस। तो गैस दिखते ही तुम चिल्ला के बोलने लग जाओगे भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि क्या निकला है? गैस निकली है। क्या निकली है? गैस निकली है ना? तो एक तो ये हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टीज थी प्रेसिपिटेशन। क्या थी? प्रेसिपिटेशन। दूसरी प्रॉपर्टी थी प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेसिपिटेशन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन नहीं जानेंगे, बाकी इसके रिएक्शन को देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पार्ट है, तो इसे आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द ग्रेन्यूल्स, द सॉलिड ग्रेन्यूल्स, द सॉलिड ग्रेन्यूल्स लेफ्ट आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। मतलब कोई रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि कोई हमने कुछ भी केमिकल रिएक्शन कराया, उसके अंदर कोई सॉलिड ग्रेन्यूल्स मिल जाए हमें, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। मतलब सॉलिड पार्ट बच जाए तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तीसरा देखते हैं चेंज इन कलर। तीसरा कौन सा देखते हैं? चेंज इन कलर। क्या देखते हैं? चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर के अंदर क्या है? जैसे कि देखो, जनरली सबने देखा होगा, मिल्क हो गया, है ना? और क्या? टी लीफ, मतलब चाय पत्ती हो गई, है ना? और क्या बना दिया इसने? टी बना दिया। ये कैसा कलर का था? वाइट कलर का था। ये कैसा कलर का था? ब्लैक कलर का था। और बन कैसा गया? रेड। तो यह क्या हुआ? क्या कलर चेंज हो गया? क्या हो गया? कलर चेंज। ये अच्छा एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का जिसके अंदर क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। चौथा पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट। क्या पढ़ते हैं? चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट पढ़ते हैं, मजा आएगा। क्या पढ़ते हैं? चेंज इन स्टेट वाला। चेंज इन स्टेट जहाँ पे होगा वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है ना? वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, जैसे कि H2 एग्जाम्पल ही देखते हैं, सीधी सीधी बात है, एग्जाम्पल ही देख रहे हैं, है ना? तो H2O2 ये क्या है? गैस है। और ये भी क्या है? गैस है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2। ये क्या है बेटा? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। हो गया चेंज इन स्टेट।
दो चीज गैस में थी और एक किस में बदल गई, लिक्विड में बदल गई, है ना। अब जो अगला वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर। इससे पक्का क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हारे चैप्टर को, बहुत ही ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने का। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर देखो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल इक्वेशन, है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके। चेंज इन टेम्परेचर में कैसा, एक तो हो सकता है इंक्रीज, हो सकता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर समझना बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे है, जैसे कोई ए है, बी है और बनाया उसने सी, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे कि ए और बी है, इन दोनों मिला के सी बनाया है, क्या बनाया, सी बनाया। तो सी बनाया है, अगर यहाँ पे हीट रिलीज हुई, क्या होगी, हीट रिलीज हुई। तो मान लो कि ये रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस था, 27 डिग्री सेल्सियस, अगर हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो मतलब इसने क्या करा है, हीट रिलीज करा है, क्या करा है, हीट रिलीज करा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना। द प्रोसेस इन विच हीट रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक, है ना। एक और प्रोसेस मतलब अब क्या हो सकता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर का देखते हैं, है ना, एक एग्जांपल। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर जैसे कि ए है, बी है, इसने बनाया सी, है ना। इसका टेम्परेचर कितना है, मान लो कि यहाँ पे भी टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस, तभी तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर एब्जॉर्ब हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, है ना, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। तो जहाँ पे टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है या फिर डिक्रीज होता है टेम्परेचर, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर डिक्रीज, इन विच टेम्परेचर डिक्रीज और हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले सेशन में बताया, जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं पढ़ाऊंगा केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन वगैरह पढ़ाऊंगा, है ना, और उसका प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा वगैरह वगैरह। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, है ना। मेरा चैनल देखो ये रहा @चंदन सिंह, है ना, 9279। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं तुम्हें अच्छा पढ़ा सकूं। धन्यवाद।